everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 16th chapter of class 6, which is about garbage in, garbage out. Okay, let's start the chapter. So students, as we all know that we throw out so much rubbish or garbage from our homes, schools, shop, offices and factories. The grain, pulses, biscuit, milk, oil and many other things purchased from shops are packed in plastic bags and all these wrapping material go out as garbage. So what they saying कि जैसे कि हम on a daily basis काफ़ी अच्छा खासा amount of rubbish या garbage क्या करते हैं थ्रो करते हैं अपने homes यानी कि अपने घर से, स्कूल से, shops, office, factories and from any other place, right? सो ये जितने भी आइटम्स या फूड आइटम्स या ये जो यूजफुल आइटम्स हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं ये यूजुअली किसी ना किसी रैपिंग मटेरियल में कवर्ड होते हैं. जैसे कि आप ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क, ऑयल, जितनी भी चीज़ें आप शॉप से खरीद के लाते हैं ये यूजुअली प्लास्टिक बैग्स में क्या होती है, कवर्ड होती है. एंड ये सारे प्लास्टिक बैग्स या रैपिंग मटेरियल को हम एज अ गार्बेज ही क्या करते हैं, थ्रो करते हैं. वी समटाइम बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज एंड ऑफन थ्रो इनटू द गार्बेज. कभी कभी तो हम ऐसी चीज़ें भी खरीदते हैं जो बहुत ही कम यूज़ होती है एंड उसको एक दो बार यूज़ करने के बाद हम उसे एज अ गार्बेज थ्रो कर देते हैं. Okay, so much garbage is collected from day-to-day activities. We often throw these garbage in the streets and at public places. We often throw groundnut shells in buses, trains and in park after eating dinners. Okay, so इस तरीके से काफ़ी एक enormous amount of garbage को क्या कलेक्ट किया जाता है डे टू डे एक्टिविटीज़ के थ्रू. एंड इस गार्बेज को या तो हम स्ट्रीट्स या पब्लिक प्लेसेस पे थ्रो कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि कभी बस या ट्रेन में या पार्क में बैठ के आप ग्राउंडनट्स खाते हैं तो ग्राउंडनट्स की सीड्स खाने के बाद आप उनके जो शेल्स होते हैं ओके उनको भी क्या कर देते हैं वही बस या ट्रेन या पार्क में इस तरीके से थ्रो कर देते हैं. सो हम क्या करते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है दे आर नॉट गुड बिकॉज जो गार्बेज प्रोड्यूस किया जाता है उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल होना इज़ वेरी नेसेसरी. ओके, वी थ्रो अवे मेनी डोमेस्टिक वेस्टेज. काफ़ी सारे डोमेस्टिक वेस्टेज भी हम प्रोड्यूस करते हैं एंड उनको थ्रो करते हैं लाइक ब्रोकन शूज दैट इज़ नोन एज चप्पल, ओके, टॉयज, क्लोथ्स एक्सेट्रा. सो दिस गार्बेज इज़ कलेक्टेड बाय म्यूनिसिपल वर्कर्स. तो ये सारा गार्बेज ट्रक्स में म्यूनिसिपल वर्कर्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है एंड इसको क्या आउट ऑफ द सिटी लेके जाया जाता है. इट इज़ डम्प्ड इन लो लाइंग एरिया. से वहाँ जाके जो लो लाइंग एरिया से वहाँ उसे डंप कर देते हैं एंड जो लो लाइंग ओपन एरिया है दिस इज कॉल्ड लैंडफिल. ओके, द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम दिस गार्बेज. अब वहाँ जाकर गार्बेज का वो पार्ट जिसको दोबारा से रीयूज किया जा सकता है उसको उस गार्बेज से सेपरेट आउट कर लिया जाता है और जितना भी नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट है उस गार्बेज का उसको सेपरेट आउट कर देते हैं. इट इज देन स्प्रेड ओवर लैंडफिल एंड फिर ये सारे गार्बेज को लैंडफिल में स्प्रेड किया जाता है एंड उसके बाद देन वी कवर इट विद अ लेयर ऑफ सॉइल. सो वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, एक बार जब लैंडफिल कम्प्लीटली फुल हो जाता है उसको यूजुअली फिर हम किसमें, पार्क और अब प्लेग्राउंड में कन्वर्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और 25 ईयर्स. तब तक वहाँ पे कोई भी न्यू बिल्डिंग is not going to be. Some of the useful components of garbage. अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कुछ यूजफुल components भी होते हैं उस गार्बेज में से जिसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है. ओके, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेन्योर में. ओके, एंड इस मेन्योर को प्लांट्स एंड ट्रीज की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है. द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल टू मेन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. एंड ये जो आपके यूजफुल मटेरियल्स थे इनको रॉट करवा के मेन्योर में कन्वर्ट करना इज नोन एज व्हाट, कंपोस्टिंग. ओके, इन सम बिग सिटीज़ एंड टाउन, कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ एंड टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है सेपरेट डस्टबिन प्रोवाइड करते हैं दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए. ओके, यूजुअली वन इज ऑफ ब्लू कलर एंड द अदर इज ऑफ ग्रीन कलर, राइट. ब्लू बिन इज फॉर रिसाइकलिंग मटीरियल. ब्लू बिन जो होता है ब्लू कलर का वो उन गार्बेज को या मटीरियल्स को कलेक्ट करने के लिए जो रिसाइकलिंग मटीरियल्स होते हैं यानी कि उनको अगेन यूज किया जा सकता है लाइक प्लास्टिक, पॉलिथीन, मेटल, ग्लास एक्सेट्रा. Now these types of garbage are non-biodegradable substances. ये जो जितने भी substances हैं ये non-biodegradable होते हैं because they do not compose. Okay? Now the green bin, जो दूसरा वाला bin था that is of green color, उसको use किया जाता है for collecting kitchen waste. Okay? And plant or animal waste. So that it can be compost. It can be converted into manure by the process of composting. Some people burn the dried leaves on the roadside. कुछ लोग होते हैं जो सूखी पत्तियां होती है, ड्राई लीव होती है, उनको रोड साइड बर्न कर देते हैं. ओके, फार्मर्स भी क्या करते हैं, they also burn the husk, dry leaf and part of crop in their field after harvesting or in cold weather. So इस तरीके से जब हम इस वेस्ट को बर्न करते हैं lot of smoke, काफ़ी smoke and harmful gases होती है जो प्रोड्यूस की जाती हैं इनके थ्रू एंड ये सभी gases are harmful forever. We should try to stop such things. These waste could be done converted into useful
कंपोस्ट। तो ये सारी एक्टिविटीज हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इस वेस्ट को आप यूजफुल कंपोस्ट में या मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन सी दिस इज हाउ जो ड्राई लीव्स वगैरह इन सबको बर्न किया जाता है रोड साइड, एंड इसके थ्रू काफी हार्मफुल गैसेस स्मोक प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। ओके, सो वी शुड अवॉइड इट। Now next the topic which we have is vermicomposting. See, so we know that plants prepare food for us. We can also obtain compost from them. As we know that earthworms are called farmer's friend. A redworm, that is a type of earthworm, is used for composting. So students, जैसे कि हम पता है plants क्या करते हैं अपने लिए एंड हम सभी के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, एंड हम इसे किसके थ्रू, उनके कंपोस्ट के थ्रू भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है अर्थवर्म्स जिनको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, तो उसमें एक टाइप का अर्थवर्म होता है विच इज नोन एज रेड वर्म। तो रेड वर्म कंपोस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, एंड ये जो मेथड है कंपोस्ट को प्रिपेयर करने का विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ। सी, रेड वर्म्स इस तरीके के अर्थवर्म्स है जिनके पास टीथ नहीं होता है। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड। इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसको गिजर्ड कहा जाता है, एंड यही इन्हें हेल्प करता है इन ग्राइंडिंग देयर फूड। पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स शुड बी मिक्स्ड विद द वेस्ट। सो इसमें क्या जाता है कि जो पाउडर्ड एग शेल्स होते हैं या सी शेल्स होते हैं, उनको उस वेस्ट के साथ जिसको आप डिकम्पोज करना चाह रहे हैं उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है, सो दैट जो अर्थवर्म्स है वो इजीली अपने फ्रूट को ग्राइंड कर सके। अ रेडवर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे। एंड एक रेडवर्म जो होता है वो एक दिन के अंदर अपने वेट के बराबर फूड खा सकता है। रेडवर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर कंडीशंस है, उसकी सराउंडिंग्स है, तो वहाँ पे रेडवर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड उसके साथ साथ उनको सर्वाइव करने के लिए मॉइस्चर भी चाहिए होता है अराउंड देम। ओके, यू कैन सी दीज आर द रेडवर्म्स which helps to decompose the waste and convert it into. See, they have given an activity that how can we make vermicompost in our own house. For that, what you need, you have to dig a pit. सॉरी, आप एक गड्ढा खोदेंगे जो अराउंड 34 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए अपने गार्डन में, वेयर देयर इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। एंड अपने गार्डन में भी ऐसी जगह पे आपको उस पिट को डिग करना है जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड। ओके, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। इफ पिट इज़ नॉट पॉसिबल यू कैन टेक अ वुडन बॉक्स। और अगर वहाँ पे पिट पॉसिबल नहीं है तो आप वहाँ पे एक वुडन बॉक्स भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश। ओके, उसके बाद एक नेट या चिकन मैश को आप स्प्रेड करेंगे उस पिट के बॉटम में या उस बॉक्स के बॉटम में, एंड देन वहाँ पे आपको क्या एक लेयर ऑफ सैंड को स्प्रेड करना है जो कि अराउंड 1 to 2 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए। उसके बाद नाउ स्प्रेड सम पीस ऑफ फ्रूट वेजिटेबल वेस्टेज ओवर इट। ओके, स्प्रिंकल सम वाटर। फिर इस लेयर को मॉइस्ट बनाने के लिए, वेट बनाने के लिए आप वाटर स्प्रिंकल करेंगे। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। वो जो वेस्ट की लेयर है उसको आपको नीचे की तरफ प्रेस नहीं करना है, आप इस लेयर को लूज रखेंगे सो दैट एयर एंड मॉइस्चर जो है उसके थ्रू पास कर सके। नाउ पुट सम रेड वर्म्स। अब इस पिट के अंदर या जो बॉक्स अगर आप यूज कर रहे हो उसके अंदर आप कुछ रेड वर्म्स को डालेंगे। कवर इट लूजली, और उसको थोड़ा सा लूजली आप एक क्लोथ या एक लेयर ऑफ ग्लास के थ्रू कवर करेंगे। यू कैन गिव देम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्टेज फॉर ईटिंग। एंड उसके साथ साथ आप उसके अंदर फ्रूट्स या वेजिटेबल वेस्टेज भी डाल सकते हैं उनके खाने के लिए। बट रिमेंबर वन पॉइंट, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि वेस्ट जो है इन सभी चीज़ों का, उसके अंदर सॉल्ट, ऑयल, पिकल्स, विनेगर, मीट एंड मिल्क, ये प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। बिकॉज दीज थिंग्स, बिकॉज इन चीज़ों से क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करने लगता है इनसाइड दैट पिट और बॉक्स। एंड वंस इन अ फ्यू डेज, एंड कुछ दिनों में एक बार आपको क्या करना है, जेंटली बहुत प्यार से उस मिक्सचर को मिक्स करना है, एंड जो टॉप लेयर है उस पिट की उसको मूव करना है, उसे नीचे शिफ्ट कर देना और ऊपर वाली को, नीचे वाली को ऊपर शिफ्ट करना है। सो ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट। फिर आप उस पिट के यानी कि उस गड्ढे के अंदर जो कंटेंट था उसको अराउंड 3 to 4 वीक्स के बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सो यू विल सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट। तो आप क्या देखोगे, इस पिट के अंदर एक लूज सॉइल जैसा मटेरियल बन चुका है जिसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द पिट। उस पिट में से आप कंपोस्ट को रिमूव करें और इसको सनलाइट में फ्यू आवर्स के लिए ड्राई किया जाएगा। सो या वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज। दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट कैन बी यूज इन पॉट। अब ये जो बहुत ही एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ है इसको आप पॉट्स में, गार्डन्स में, फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। एंड बाय दिस, एंड इस तरीके से फार्मर्स क्या करते हैं, दे कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। काफ़ी मनी वो क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो वो स्पेंड करते हैं ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर फ्रॉम दी। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। सो डू यू नो दैट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज पॉसिबल? ओके, yes, of course, recycling of paper is possible. How? You have to collect some pieces of newspaper. आप कुछ pieces newspaper, magazine या paper of notebooks को collect करेंगे, but do not take shiny plastic coated paper, right? Then tear the paper into small pieces. उसके बाद आप उस paper को small pieces में
टीयर करेंगे, उन्हें एक टब और बकेट में आपको डालना है एंड उसके अंदर वाटर पोर करना है एंड लीव इट फॉर अ डे. मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट, एंड उस पेपर को का एक थिक पेस्ट बनाना है, उसको पाउंड करके. नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मेश. उसके बाद उस वेट पेस्ट को एक वायर मेश पे आपको स्प्रेड करना है. उस वायर मेश को हमें फ्रेम के साथ फिक्स रखना है. पैट इट जेंटली, उसको जेंटली पैट किया जाएगा सो दैट क्या किया जा सके, उस पेस्ट की जो लेयर है उसकी थिकनेस क्या करी जा सके एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल. देन स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ. फिर उसके बाद एक पुराना कपड़ा या एक शीट ऑफ न्यूज़पेपर आप उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे सो दैट वी कुड एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर आउट ऑफ इट, राइट? ओके, देन you can see they have shown you like this you have to do. Now carefully remove the layer of paste. अब उसके बाद बहुत ही केयरफुली आपको उस पेस्ट की लेयर को फ्रेम पे से रिमूव करना है एंड उसे एक न्यूज़पेपर की शीट पे आप स्प्रेड करेंगे इन द सनलाइट. Keep the corners of the newspaper sheet passed by putting some weight so that they do not curl up. एंड जो उस न्यूज़पेपर शीट के कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर आप कुछ ना कुछ वेट रख देंगे सो दैट वो एयर के प्रेशर से ब्लो ना हो एंड कर्ल ना हो जाए. दे शुड बी नाउ पेपर इज रेडी टू यूज. एंड कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि आपका पेपर रेडी टू यूज है एंड यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पेपर की रिसाइकलिंग करनी जाती है. द नेक्स्ट वे है प्लास्टिक बून और कर्ज. अब बात करेंगे प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक हमारे लिए क्या है? इज इट अ बून और कर्ज? सो नाउअडेज यूज ऑफ प्लास्टिक इज मच. आज के टाइम पे प्लास्टिक का बहुत ज्यादा काफी यूज किया जाता है. एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो आपका प्लास्टिक में ही पैक्ड है, लाइक मिल्क, घी, ऑयल, कॉम, पल्सेस, शुगर, फ्रूट्स एक्सेट्रा. Without polythene, life cannot be imagined today. So do you know that these polythenes are creating a big problem in garbage disposal? Okay, ये polythene bags जो होते हैं ये क्या करते हैं, garbage disposal में एक बहुत बड़ी problem create करते हैं because polythene एक non biodegradable substance है, that means it does not decompose. Okay? The use of plastic itself might not create so much of problem. अगर प्लास्टिक आप यूज कर रहे हो सो उसका यूज करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब हम प्लास्टिक को एक्सेसिवली यूज करते हैं एंड उसको डिस्पोज करने के लिए हमारे पास कोई भी बेस्ट मेथड्स नहीं है. वी थ्रो प्लास्टिक बैग्स ऑन द रोड. आप क्या करते हो, प्लास्टिक बैग्स को रोड पे, ड्रेन्स पे क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं. एंड ये प्लास्टिक बैग्स बिकॉज डिकम्पोज नहीं होते हैं सो ये उन ड्रेन्स को क्या चोक कर देते हैं. एंड हैवी रेनफॉल जब होता है तब ये फ्लड जैसी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं. वी माइट इवन बी एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबल नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट. एंड इन सभी प्लास्टिक्स के हार्मफुल इफेक्ट्स पता होने के बावजूद भी हम सभी इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं, यानी कि हम सभी क्या करते हैं, प्लास्टिक का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं. वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग्स. उसके साथ आप प्लास्टिक बैग्स का यूज कुक्ड फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए भी करते हैं. समटाइम दीज बैग्स में नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल आइटम्स. एंड कभी कभी तो ये जो प्लास्टिक बैग्स है ये ईटेबल आइटम्स को स्टोर करने के लिए सूटेबल भी नहीं होते हैं, बिकॉज अगर हम ऐसे फूड मटेरियल को कंज्यूम करते हैं जो कि प्लास्टिक बैग में पैक्ड होता है, दैट कुड बी हार्मफुल टू अवर. समटाइम बैग्स कलेक्टेड बाय रैग पिकर. कुछ कभी कभी जो बैग्स रैग पिकर्स कलेक्ट करते हैं उनको भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है आफ्टर वॉशिंग देम. एंड इस तरीके से जो रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स है उनको यूज करना so that we can keep food items in that it could be harmful for our health. For storing eatables, यानी कि खाने की चीज़ों को स्टोर करने के लिए we must insist on use of plastic bags that are approved for such a use. हमेशा ऐसे प्लास्टिक बैग्स का आप यूज करेंगे ईटेबल्स को स्टोर करने के लिए जिसको अप्रूव किया गया हो फॉर द कंजम्पशन. ओके, ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, सभी टाइप के प्लास्टिक जो है वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं अपॉन हीटिंग और बर्निंग. ओके, एंड ये गैसेस क्या करती है, दे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, इवन कैंसर्स कैन बी कॉज ड्यू टू दीज हार्मफुल गैसेस इन ह्यूमन बीइंग्स. पीपल थ्रो गार्बेज इन द प्लास्टिक बैग. उसके बाद जो गार्बेज घर का ही कलेक्ट होता है उसे भी हम प्लास्टिक बैग्स में थ्रो करते हैं. कुछ एनिमल्स जो है इन प्लास्टिक बैग्स को खाते हैं ड्यू टू ईटेबल थिंग्स इनसाइड इट, राइट. समटाइम दे डाई ड्यू टू दिस. एंड उसके बाद क्योंकि ये प्लास्टिक उनकी बॉडी में क्या नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो एनिमल्स क्या होते हैं, दे डाई. सो रॉन्ग डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक. सो इस तरीके से प्लास्टिक्स का रॉन्ग डिस्पोजल जो है इट मे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो वी शुड फॉलो सम रूल्स फॉर दैट. नंबर 1, वी शुड इंसिस्ट शॉपकीपर्स टू यूज पेपर बैग. हमें शॉपकीपर्स को इंसिस्ट करना चाहिए कि वो पेपर बैग्स का यूज करें. एंड उसके साथ साथ आप खुद अपने घर से जब मार्केट जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो आप अपने साथ क्लॉथ या जूट बैग कैरी कर सकते हैं. ओके, नाउ वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल आइटम्स. खाने वाली चीज़ों को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग्स का यूज हमें नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज करने के बाद प्लास्टिक बैग्स को ऐसे भी इधर उधर हमें थ्रो नहीं करना है. वी शुड नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स. कभी भी प्लास्टिक बैग्स को या अदर प्लास्टिक आइटम्स को आप बर्न नहीं करेंगे. वी शुड नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स. गार्बेज भी आपको प्लास्टिक बैग में थ्रो नहीं करना चाहिए. ओके,
उसके बाद वी शुड रीयूज अ प्लास्टिक बैग वेन एवर इट इज पॉसिबल टू डू विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। जब भी पॉसिबल है तो आपको प्लास्टिक बैग का क्या करना चाहिए, रीयूज करने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हमें ना हो। ओके, पेपर की रिसाइकलिंग करनी चाहिए एंड वी शुड यूज गार्बेज इन अ प्रॉपर वे इफ वी कैन रीयूज इट। एंड गार्बेज को हमें प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए। अगर हम उसका रीयूज कर सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल, देन वी शुड do it. Okay, so the chapter is complete over here. I hope you all must have understood about the chapter very carefully. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.